हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है सभी लोग बिहार टीचर भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित रहेगा। ये रहेगा आज का हम लोग का सेशन भाग दूसरा रहेगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न रहेगा हम लोग का, गांधी का दांडी मार्च की बात करें हम लोग तो ये किसका हिस्सा था। प्रश्न पहला है, गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। ऑप्शन ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन बी हो जाएगा स्वशासन लीग का, क्या ऑप्शन सी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का, क्या ऑप्शन डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। दांडी मार्च यात्रा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह की बात करें हम लोग तो किस सन में प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह की बात करें तो किस सन में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1928 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1931 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 1930 में नमक सत्याग्रह चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह को, ऑप्शन बी विभाजन विरोधी आंदोलन को, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन को और ऑप्शन डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा रहेगा, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला राज्य की पहली राज्यपाल बनी। ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीमती सुचिता कृपलानी और ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्या बनी थी ये, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कह सकते हैं या भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पांचवा है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया था। ऑप्शन ए पूना समझौता पे, ऑप्शन बी ज्वालिया बाग कांड या त्रयोदशी पे, ऑप्शन सी चौरा चौरी कांड पे, क्या ऑप्शन डी गांधी इरविन समझौता पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा चौरा चौरी कांड पे क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने पड़ा था। सभी लोग जानते हैं चौरा चौरी कांड ये गोरखपुर में है, यहीं पे क्या हुआ था कि इंस्पेक्टर के साथ और हवलदारों को भी 21 पुलिसकर्मियों को जिंदा जो है थाने में आग लगा दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी को पता चला और असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या छठवां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरुआत किया गया था। किस महीने में शुरुआत किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। ऑप्शन ए जनवरी में किया गया था, ऑप्शन बी मार्च में किया गया था और ऑप्शन सी अगस्त में किया गया था, कि ऑप्शन डी दिसंबर में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी अगस्त में शुरू किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या सातवां, क्रिप्स मिशन कब आया था भारत। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी 1945 में और ऑप्शन सी हो जाएगा 1942 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1940 में। तो बात करें क्रिप्स मिशन की, ये जो है 1900 कब आया था, 1942 में आया था भारत में, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां है, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। ऑप्शन ए पंजाब और बंगाल में, ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाल और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में और ऑप्शन डी हो जाएगा मद्रास और मध्य प्रांत में और ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए बंगाल और पंजाब में क्या था, 1973 का दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9वां रहेगा, 1939 की बात करें हम लोग, सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराकर कांग्रेस की पार्टी की अध्यक्ष चुने गए थे। किसको हराकर। ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम को आज़ाद को हरा के, ऑप्शन बी पताबी सीतारमैया को, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी
वीबी पटेल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, पट्टाभी सीतारामैया को हरा के जो है कांग्रेस के 1939 में क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, किंतु गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण ये अपना पद त्याग देते हैं और जो है अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। 1939 में ये क्या हुआ था, कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10वां है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1943 में आया था, 1944 में आया था, कि 1945 में आया था, कि 1946 में आया था? तो कैबिनेट मिशन की बात करें हम लोग तो भारत में कब आया था, 1946 में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 1946। आगे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए मद्रास में किया गया था, ऑप्शन बी लाहौर में किया गया था, ऑप्शन सी बेलग्राम में, और ऑप्शन डी कोलकाता में। तो सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी का अध्यक्षता मात्र एक ही अधिवेशन हुआ था। कौन सा? बेलग्राम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बेलग्राम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किए थे? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम से, ऑप्शन बी अहमदाबाद से, ऑप्शन सी पोरबंदर से, और ऑप्शन डी डांडी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, डांडी से जो है महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12 रहेगा, नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ? नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ? ऑप्शन ए डांडी में, ऑप्शन बी सूरत में, और ऑप्शन डी सी जो है अहमदाबाद में, और ऑप्शन डी साबरमती में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, डांडी में जो है नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन संख्या 14 है कि गांधी जी खादी को विकास किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ऑप्शन ए औद्योगिकरण का, ऑप्शन बी आर्थिक वृद्धि का, और ऑप्शन सी हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का, या ऑप्शन डी हो जाएगा नैतिक पवित्रता का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या, कौन सा हो जाएगा इसमें सही? ऑप्शन संख्या सी, आर्थिक स्वतंत्रता गांधी जी के प्रतीक मानते थे। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, आर्थिक स्वतंत्रता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, 1918 में महात्मा गांधी ने सूती कपड़े कारखाना मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया, डॉट डॉट जा पहुँचे कहाँ? ऑप्शन ए मद्रास में, और ऑप्शन डी बम्बई में, ऑप्शन सी सूरत में, और ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, सूरत में। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16 रहेगा, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन सी 1934 में, ऑप्शन बी 1927 में, और ऑप्शन डी 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 1942 की बात करें हम लोग तो गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किए थे 1942 में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17 रहेगा, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया था? ऑप्शन ए सूरत सत्र से, ऑप्शन सी हो जाएगा डांडी मार्च से, और ऑप्शन बी हो जाएगा चंपारण से, और ऑप्शन डी हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा सिविल असहयोग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, चंपारण की बात करें हम लोग, चंपारण से गांधी जी ने अपना राजनीतिक प्रवेश किया था। ठीक है, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी अरविंदो घोष, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी राम मनोहर राय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सत्याग्रह शब्द का निर्माण जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, गांधी के द्वारा। आगे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 19, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों के द्वारा पीटा और पटरी पर फेंक दिया गया था? ऑप्शन ए केप टाउन में, ऑप्शन बी डरबन में, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन डी मैरिट्सबर्ग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, मैरिट्सबर्ग से जो है गांधी जी को श्वेत लोगों के द्वारा पीटा और पटरी के नीचे फेंक दिया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20 है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से गया था, कौन मिलने गया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले,
और ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि गांधी जी आप आइए भारत और भारत को 1 साल तक क्या करिए, 1 साल तक भ्रमण करिए और देखिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, माफ करिएगा, बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बर्नार्ड शॉ के, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन सी लेनिन से, और ऑप्शन डी टॉलस्टॉय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, लियो टॉलस्टॉय से जो है अत्यधिक प्रभावित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, टॉलस्टॉय। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 हो जाएगा कि गांधी जी ने किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो वही क्वेश्चन आ गया, देखिए रिपीट हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, टॉलस्टॉय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24 है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? ऑप्शन ए आयरलैंड में सीखा, ऑप्शन बी इंग्लैंड में सीखा, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड में सीखा, और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में सीखा। तो गांधी जी सत्याग्रह की कला का अभ्यास के रूप में दक्षिण अफ्रीका में ये सीखे थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न संख्या 25 और सेशन का अंतिम प्रश्न रहेगा कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, कि उपयुक्त सभी में भाग लिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन लिए थे? गांधी जी भाग लिए थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।